दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की ये तीसरा क्लास होगा, तो इससे पहले आप लोग दो क्लास को देखिए, उसके बाद ये तीसरा क्लास को देखिएगा ना, एग्जाम का एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दीजिए, चाहे एलपी दीजिए, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे सीडीएस, सीपीयू, चाहे जो एग्जाम मन करे वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां में से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, अगर इसका बारीकी पता ना हो तो फिर सोचना भी ना इसको बनाने के लिए। याद रख लीजिएगा, काहे कि आपके एग्जाम में जो है ना समय कम रहता है और सवाल ही जबरदस्त रहता है। अगर बारीकी पता ना हो तो फिर बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। इसके चक्कर में बहुत सारा सवाल आप छोड़ करके आ जाइएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज इसका पूरा जोर तोड़ से इसका बारीकी बताया जाएगा और एग्जाम में घुसने के बाद सबसे पहले यह सवाल अटेम्प्ट लीजिएगा। अगर स्क्रीन पर आ जाए ना तो सबसे कम समय में यह सवाल बना करके आइएगा। तो इससे पहले आपको तभी फायदा होगा जब आप पहले दो वीडियो देखते उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी फायदा होगा, अन्यथा आप कुछ ना समझ पाइएगा। इतना याद रख लीजिएगा। साइड में सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए सवाल में दिया क्या है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। सुनिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है ना, कितना नंबर सवाल है? सवाल नंबर ये 20 है। सवाल नंबर कितना है? 20 है। बोला जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है ना 45 से 30 हो जाता है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे बना दीजिए, फीका बन गया, बन गया, बनाने दीजिए। पहले था 30, ठीक, और उसके बाद हो गया कितना? उसके बाद हो गया 45। कोई दिक्कत नहीं। पहले था 30, अब हो गया 45। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कल इस सवाल का कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर 30 और 45 रहे तो क्या करिएगा, इसका कॉन्सेप्ट कल ही बताए थे। इसका कॉन्सेप्ट कल ही बताए थे। सुनिए, आज भी इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बता देते हैं। सुनिए, इसको साफ कर दीजिए। 30 है तो इसके सामने कितना होगा? 1। यहाँ पर कितना बनेगा? 60। 60 के सामने क्या बनेगा? यहां से यहां तक करिएगा तो रूट अंडर 3 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 है तो 1 बनेगा, यहां भी 1 बनेगा। तो बताइए, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। 45 है तो यहां भी कौन 45 डिग्री का बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। जब यहां से यहां तक का वैल्यू आपको पता है कि रूट अंडर 3 होगा और यहां से यहां तक के वैल्यू पता आपको 1 होगा, यहाँ का वैल्यू क्या होगा? यहाँ का वैल्यू रूट अंडर 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो यहाँ वाला वैल्यू निकल कर आ जाएगा। कहिएगा सर बी और डी का वैल्यू तो पता है रूट अंडर 3, अब बी और सी का वैल्यू भी पता है 1, सिर्फ हमको इतना दूर का करना, इतना भाग का, तब बढ़कर बताइए पूरे में से इतना को घटा दीजिएगा तो इतने भाग में बचेगा। सुनिए, अब सवाल में दिया क्या है कि बोला कि समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई की छाया 8.4 मीटर बढ़ जाती है। यानी इसकी छाया जो है ना 8.4 मीटर बढ़ जाती। जैसे यहाँ 45 से 30 हो गया, 45 से 30 बढ़ गया। कितना मीटर बढ़ गया? 8.4 मीटर बढ़ गया। पहले था 30, अब हो गया 45, तो ऐसे जो है ना 8.4 मीटर बढ़ गया तो बढ़ा दीजिए। बोला मीनार की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई पूछा नहीं, हाइट पूछा है और इसके बारे में पूछा। सुनिए, दिया किया गया है, कहिएगा सर रूट अंडर 3 माइनस 1 का वैल्यू सवाल में दे रखा है 8.4, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 8.4। अब बट्टा लिखिएगा, रूट अंडर 3 माइनस 1 लिख दीजिएगा। और हाइट पूछा है, तो हाइट पूछा है तो उससे गुना कर दीजिए, यानी जिसका वैल्यू दिया गया उससे भागा देना और जिसका वैल्यू पूछा है उससे गुना करना है। जिसका वैल्यू दिया गया है उससे भागा देना और जिसका वैल्यू पूछा गया सवाल में उससे गुना करना। उससे क्या करना? कहेगा सर उससे गुना करना जिसका वैल्यू पूछा है और जिसका वैल्यू दिया गया उससे भागा। बताइए, इसका वैल्यू दिया गया 8.4, तो इससे इसमें भागा लगा दिए और ऊंचाई पूछा है तो इसका वैल्यू पूछा, इससे गुना करेंगे। 1 से गुना करने के बाद संख्या के मान पर कोई फर्क ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कर रहे हैं। 1 से गुना करने के बाद संख्या के मान पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो समझ लीजिए आपको इतना ही दूर को सोल्व करना। इसका कर दीजिए हर परिमेयकरण। कहेगा सर इतना जगह टाइम नहीं लीजिए, इसी का हर परिमेयकरण कर दीजिए। जो नीचे माइनस में ऊपर में चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, रूट अंडर 3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसका कहानी खत्म करके बताइए, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2। इससे काट दीजिए, कितना होगा? 4.2। तो सवाल का जवाब हो गया 4.2 इंटू रूट अंडर 3 प्लस
1। बताइए इतना ही समय लगेगा? कहीं इतना हर परिमेयकरण कौन करने के लिए बैठा है? हाँ, इतना जब बारीकी पता है तो इतना लिखिएगा ना। जितना कम हो सके उतना कलम का यूज कम करिए, पेन का यूज उतना कम करिए। ना कि 10वीं क्लास का परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं, तो मारिए पूरा जोर तोड़ से लिखिए, पूरा डिटेल के साथ, कहां कैसे आया, क्यों आया, नहीं आया, पूरा थोड़ी लिखना है। आपको कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है ना, आपको थोड़ी पूछेगा कि आप कैसे बना, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आपका जवाब सही है या नहीं है, आप कैसे लाए, इसको नहीं पूछेगा कि कैसे लाए। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी में सवाल का, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। 4 को समझ दू इंटू रूट 3+1। और सवाल एसएससी सीजीएल 21/4/2022 शिफ्ट सेकंड में थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए अब किसी को समस्या यहाँ पे कहिएगा सर अब सवाल जो है ना धुआं धुआं हो गया, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? कुछ दिखते नहीं है, दिक्कत सवाल में कैसे हो जाएगा? अब चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा समय तो समझाने में लगेगा। सवाल को इसे थोड़ी एक हम उड़ाना है, सवाल को आपको समझाना भी तो है ना। उड़ाते तो उड़ा के ना बैठ जाते सवाल को, सवाल उड़ाने में इतना समय थोड़ी लगता। सवाल नंबर 21 चलेगा, और सवाल नंबर 21 इतना जबरदस्त है जो साइड में दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। सुनिए, बोला 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। सुनिए, यहां से बनाना शुरू कर देते हैं। बना दिए, बना दिए। 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी तो इसी तरह होगा दीवार पर खड़ा। मान के चलिए आप बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं छत पर, तो सीढ़ी तो ऐसे ही ना होगा, कर्ण की तरह ना होगा खड़ा, कि सीधी सीधा सीधा खड़ा होगा, और सीधा सीधे सीढ़ी खड़ा रह सकता है? नहीं। अगर सीधा सीधा आप छत में सीढ़ी लगाते हैं तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं लगा पाइएगा। तो सीढ़ी तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। हाँ कहिएगा सर सीढ़ी तो इस तरह से लगाते हैं, तो बात ठीक है। यही बोला, इस सीढ़ी जो है ना 25 मीटर लंबा है, तो लिख दीजिए 25 मीटर है तो 25 मीटर। अब ये 7 मीटर दूर है दीवार से जो है ना, 7 मीटर की दूरी पर इसका जमीन पर जो है इसे रखा है ना, वो दूरी है 7 मीटर है, तो 7 मीटर लिख देता है। कहिएगा सर ये तो मामला फिट हो गया सवाल का, ए बी या मार देते हैं शीश और बेरा पार हो गया सवाल का, दिखते कोई नहीं है। कहेगा सर ये 7 है, ये 25 है, तो ये 24 होगा। समझ में आ गया सर, ये कितना होगा? कहेगा सर ये 24 होगा, ये तो तृतीयक नंबर है। देख लीजिए तृतीयक नंबर याद रखने का नतीजा कितना खतरनाक होता है कि बताइए ये पता है, ये पता, इतना समय बना लिए, निकाल दिए। 7 24 25 होगा, तो ये वैल्यू दिया 25, ये 7, ये 24 होगा। कल को क्या पता ये 24 या 25 देता, ये पूछ लेता तो 7 होता। निकालने में समय लगता कि नहीं लगता? कहिएगा सर निकालने में तो समय लगता, अब पसीना भी उतरता, और समय भी कम रहता एग्जाम में, तो मुश्किल भी बढ़ता। इसलिए अगर इसका वैल्यू पता तो निकाल सकते। अच्छा इसका वैल्यू पता निकाल सकते। ट्रिपलेट नंबर होता 7 24 25। जबरदस्त तरीका। आगे पढ़िए, सवाल में भी बहुत मुश्किल है, झोल इतना खतरनाक है ना इस सवाल में कि सुन करके दिमाग चकरा जाएगा। अगर विश्वास ना हो किसी को, अगर विश्वास ना हो किसी को, तो पहले वीडियो को रोकिए और खुद से सवाल बनाने का कोशिश करिए, पता चल जाएगा सवाल में कितना दम है या नहीं है, कि सर झूठ बोला था कि सही बोला था। ये वीडियो सवाल बनाने से पहले वीडियो खुद को रखिए, वीडियो रोकने के बाद खुद से सवाल बनाइए, पेन उठाइएगा तो पता चल जाएगा जबरदस्त है कि नहीं है, पूरा पता चलेगा, पता कहीं नहीं चलेगा। उसके बाद बोला कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, लीजिएगा मामला यहीं पर गड़बड़ है। अगर सीढ़ी का शीर्ष जो है ना, ये वाला भाग जो ये वाला भाग 4 मीटर फिसल जाता है। 4 मीटर का होता है? कहेगा सर जो सीढ़ी है पक्का का बना, ये फिसल जाएगा तो टूटिए जाएगा, बचेगा क्या? भाई बांस का सीढ़ी आप छत पर लगाते हैं ना, अगर कोई भाई बिहार से होगा ना, उसको पता होगा कि सीढ़ी बांस का भी लगाया जाता, खास करके गांव देहात का होगा वो तो बांसे का सीढ़ी लगाता होगा, कन्फर्म है। लगभग बांस का सीढ़ी लगाता है, कुछ दिन के बाद वो ढलैया वाला सीढ़ी तैयार करता है। हाँ ईटा वाला सीमेंट बाद में जो होता है ना, ढलाई करके जो आप लोग बनाते हैं सीढ़ी, वो बाद में तैयार किया था। फिलहाल बांसे वाला से काम निकलता है। कभी कभी गांव जाइएगा तो देख लीजिएगा, तो है क्या हुआ, चल कोई बचवा चढ़ रहा था, कोई बच्चा चढ़ता, हुआ क्या, जैसे झोल मार के चढ़ा था ना, स्पीड में चढ़ा था, तो सीढ़ी का ऊपर वाला भाग 4 मीटर स्लिप कर गया, यानी 4 मीटर सीधे छत से नीचे धस गया। 4 मीटर धसा। कहिएगा सर अगर ये भाग धसा तो ये भाग वाला भी धस गया। इतना तो कंफर्म है कि सीढ़ी यहां ना रहेगा, सीढ़ी यहां से बढ़ के आगे आएगा, सीढ़ी आगे आएगा कि नहीं आएगा? सुनिए, अगर यहां पे सीढ़ी धसा 4 मीटर, तो ये भी तो वाला भाग आगे बढ़ेगा, यहां थोड़ी रहेगा, नहीं लेगा।
बचवा इतना स्पीड में चढ़ा कि सीढ़ी को नीचे गिरा दिया, लटका दिया सीढ़ी को। 4 मीटर फिसला तो समझ लीजिए यहां आया होगा। कहेगा सर अगर ये यहां आया होगा तो फिर ये बढ़ करके यहां भी आया होगा, इतना तो कन्फर्म है। ये भी बढ़ा होगा तो कहिएगा सर ये भी भाग तो बढ़ के यहां आया होगा, तो इसको मान लीजिए डी। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए पूरा के पूरा 24 था और 4 मीटर फिसल गया तो बचा 20 मीटर, यानी ये बचा कितना 20 मीटर। ये 4 मीटर लिख दीजिए, काहे कि इस बचवा जो चढ़ा था ना सीढ़ी पर, हाँ बुद्रुक, तो 4 मीटर सीढ़ी फिसल गया। 4 मीटर फिसला तो पूरा था 24, तो यहाँ 4 मीटर फिसल गया तो 20 मीटर ये बचा। नीचे से जमीन से सीधी जो खड़ा है वो 20 मीटर में हाइट पर बचा, 20 मीटर में बचा, काहे कि 24 मीटर था और इतना बचवा स्पीड से चढ़ा कि छोटकन लड़का कि 4 मीटर धस गया सीधी, ऊपर से 4 मीटर का हुआ धस गया, और धस गया तो धसा दीजिए, 24 था 4 धसा तो बचा कितना 20 बचा, 20 बचा। कोई दिक्कत नहीं। ये धसा तो ये भी जाएगा, याद रख लीजिए ये 25 मीटर है। कहेगा सर यहां भी मामला सेट है, सेट है कि नहीं है। कहेगा सर अब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। ये दूरी पता है, यहाँ इसको भी मान लीजिए ई है, इसको भी, इसका दूरी पता है, इसका भी पता है, 20 25 है। कहेगा सर ये 20 है, ये 25 है, तो ये पक्का 15 होगा। क्या होगा 15। ट्रिपलेट नंबर पता हो तो ठीक, और नहीं हो तो मामला जाएगा। बताइए डी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, ई कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर में से बताइए लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा कर्ण बराबर है तो कर्ण, कर्ण में से क्या करिएगा लंब को घटा दीजिएगा तो आधार मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा, लंब का भी स्क्वायर कर दीजिएगा। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिएगा तो आधार का स्क्वायर मतलब आधार वाला मिल जाएगा। तो ठीक है आधार वाला मिलेगा तो मिलवा दीजिए। बताइए कितना है 25, मतलब डी का वैल्यू, उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे बी ई, अब प्लस लिख दीजिए काशी, अब बी डी लिख दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए डी का वैल्यू पता है, डी और ई का वैल्यू पता 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर बराबर बी ई का वैल्यू पता है 20 तो लिख दीजिए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस का होगा बी डी होगा, बी डी होगा। अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा तो थोड़ा ऊपर लिख देते, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब बताइए उधर हो लिखिए बराबर के साथ 20 का स्क्वायर 400, वहां लिख दीजिए इसका भी स्क्वायर होगा, हर एक का स्क्वायर होगा, याद रख लीजिएगा। अब बताइए प्लस का लिखिएगा बीडी का स्क्वायर। अब बताइए 625 है, उधर प्लस में 400 इधर आएगा तो माइनस में 400 जाएगा, उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा बीडी स्क्वायर बचेगा 625 में से 400 घट जाएगा तो 225 बचेगा, उधर होगा बीडी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला पर रूट चढ़ेगा, होगा कितना 225 का वैल्यू कितना होता 15। अब यहां से यहां तक की लंबाई, आप बताइए यहां से यहां तक की लंबाई आपको कितना मीटर आया 15 मीटर निकल के आया। पूछा कि आगे बढ़िए, अब पूछा कि सीढ़ी का पांव कितनी दूरी तक खिसकेगा। लीजिए सवाल जबरदस्त था कि नहीं। सीढ़ी का पांव कितने दूरी तक खिसकेगा। बताइए यहां से यहां तक का वैल्यू टोटल 15 मीटर है और यहां से यहां तक का वैल्यू 7 मीटर है, तो 15 में से 7 घटा दीजिए तो ये वैल्यू 8 निकल के नहीं आ जाएगा। और सीढ़ी का पांव खिसक गया था 8 मीटर, वो खिसका था 4 मीटर तो सीढ़ी के पांव खिसक गया था 8 मीटर और शीर्ष खिसका 4 मीटर, अब पांव फिसल गया 8 मीटर, गर्दा उड़ गया सवाल का। कहेगा सर इतना जबरदस्त सवाल बताया ना कि याद करेंगे आपको जिंदगी भर। हाँ, ये तरीका जबरदस्त था, सवाल जबरदस्त बताए, इसमें थोड़ा सा भी कमी नहीं है। सवाल पूछा गया भैया एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा डी में, तो कितना होगा 8 मीटर लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए ना, 15 में से 7 घटा दीजिए तो बताइए 8 ही बचेगा। ये सवाल का क्या होगा जवाब, बताइए 8 मीटर हुआ 8 मीटर। अब बताइए किसी को समस्या है तो बता दीजिए, सवाल वाकई में जबरदस्त था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब ना कहिएगा सर छोटा सवाल, धीरे धीरे लेवल चमकता है यहाँ पे। हाँ, ऐसा कोई है चैप्टर में होगा जिसको हम पढ़ाए और थोड़ा मोड़ा पढ़ा कर निकल गए। एक हम चैप्टर का क्लास जो है ना 20-20 को बनाते हैं, 20-20 लेक्चर देते हैं। अब बताओ इससे जबरदस्त और कोई हो सकता था। 150 सवाल बताते, 150 100 से पारे सवाल रहता। बताइए तो अब इसमें क्या कमी बचता, और हर एक सवाल एग्जाम का पूछा हुआ रहता। और एक सवाल ना ऐसा जो एग्जाम में ना पूछा गया। अगला सवाल साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल नंबर 22, और ये भी है जबरदस्त। सवाल नंबर 22 है जबरदस्त, सुनिए। बोला एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। लीजिए
अब यार थोड़ा बड़ा पोस्टर भी बनाना पड़ेगा, क्या क्या वो भी सीखना जरूरी है, और ना पोस्टर सीखेंगे तो बनाएंगे कैसे। हाँ ये भी तो समस्या है, आज समस्या है ना। कितना बोला कि 50 मीटर की दूरी पर है, तो ये तो है 50 मीटर, इसको लिख दीजिए, जमीन से 50 मीटर की दूरी पर है, लिख दिए 50 मीटर की दूरी पर है। आगे पढ़िए, बोला कि पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचली सिरे का यूनियन कोण 45 और 30 है। लीजिए दो है, यहां से एक बार यहां चलिए, अब फिर दोबारा एक बार यहां से यहां आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। बोला क्या पोस्टर का ऊपरी सिरा और पोस्टर के निचली सिरा के यूनियन कोण 45 और 30 है। आप तो खुद ही जानते, जो नजदीक रहता वो बड़ा रहता, ये कौन रहता 30, तो ये कितना होगा, ये होगा 45, ये 45 तो ये भी 45, वो 30 तो जानते हैं आप लोग, ये 60 होगा। कोई दिक्कत है का, नहीं है। अब बताइए 60 और 45 वाला मामला कल ही बताए, 60 और 45 वाला मामला क्या किए थे, कल ही बताए थे। कहिएगा सर हाँ एक बात तो ठीक है, जो पहला बार वीडियो देख रहे हैं उसको तक कप्तान पर जा रहा होगा कि सर ये बता क्या रहे हैं, इतना जबरदस्त सवाल है, आप कैसे कैसे बताते, समझ में ना आता, समझ में कहां से आएगा। इसका थ्योरी पिछले वाला वीडियो में दिया गया जबरदस्त तरीका से, तो फिर आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं। अब बताइए 45 और 60 है, ये मामला पिछले वाला वीडियो में दिखाया गया है, 45 और 60 डिग्री है, तो पिछले वाला में 45 और 60 का मामला दिया गया। अब बताइए सवाल को एक बार आप लोग सोच समझ करके देखिए कि कितना समय में आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। एक बार सोचिए जरा सा, बताइए इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसका वैल्यू निकालिए। ये बताया गया 45 और 60 रहेगा, तो देखिए बात वही है, फीकर से उल्टा लिखा गया। बाकी बात है काम करना, फीकर उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, और उल्टा रहे या उल्टा रहे कोई दिक्कत नहीं। ये 45 है तो कहिएगा सर एक होगा 45 सामने, ये 45 है तो इसके सामने एक होगा। अब बताइए ये 30 है तो इसके सामने कहिएगा सर यहां से यहां तक का वैल्यू तो निकल के आ जाएगा, एक आ जाएगा ना एक। अब बताइए ये 60 है तो यहां से यहां तक का वैल्यू आएगा कितना, रूट अंडर 3 आएगा, रूट अंडर 3 आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट 1 से गुना करिएगा तो रूट अंडर 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी गुना करिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर 3, क्या कि यहां करिएगा तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा तभी ना होगा, यहां भी करिएगा रूट अंडर का होगा 3। अब घटाइए तो यहां तक का वैल्यू होगा रूट अंडर 3 माइनस 1, यहाँ का वैल्यू है क्या, पूरे का वैल्यू रूट अंडर 3 होगा कि नहीं होगा, होगा, काहे कि यहाँ रूट अंडर 3 से गुना किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब ये रूट अंडर 3 माइनस 1 हुआ और 1 हुआ और ये रूट अंडर 3 हुआ। अब सुनिए इसका वैल्यू सवाल में दे रखा आपको 50 मीटर, तो लिख दीजिए रूट अंडर 3 का वैल्यू सवाल में दे रखा 50 मीटर, तो लिख दीजिए 50 मीटर, एक का वैल्यू क्या होगा 50 बटे रूट अंडर 3। अब पूछा क्या, आगे पढ़िए तो ही पता चलेगा। ऊंचाई पूछा पोस्टर के, तो पोस्टर की ऊंचाई यही है रूट अंडर 3 माइनस 1, ऊंचाई से कर दीजिए गुना, रूट अंडर 3 माइनस 1 होगा, कोई दिक्कत, इसी से गुना करना पड़ेगा। एक ऊंचाई है, यहां से यहां तक का वैल्यू रूट अंडर 3 है, इतना दूर का वैल्यू 1 है, तो इतना दूर का वैल्यू रूट अंडर 3 माइनस 1 नहीं होगा, इसमें से इसको घटा देंगे अब तो भी ना होगा। होगा कि नहीं होगा, कहेगा सर कहां से लाते हैं सवाल, लाते कहां से है, एक तरीका जो है जबरदस्त वाकई में आपका है। बताइए अब समझ में आया, जिसका पूछा है उससे गुना करेंगे, जिसका दिया गया उससे भागा दिया जाएगा, कोई बात ना, कोई बात है यहाँ पे नहीं है। अब क्या बोला, इतना को पहले सोल्व करिए, उसके बाद ही कुछ बोले या ना बोले उसके बाद दिखा जाएगा। अब बताइए 50 है तो 50 लिखिए। अब बताइए रूट अंडर 3 इसका हर परिमेयकरण करिएगा तो पहले से ऊपर में लिखा रूट अंडर 3 अब माइनस 1, हर परिमेयकरण करिएगा तो रूट अंडर 3 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। अब बताइए रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना करिए नीचे में तो 3 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। 50 है रूट अंडर 3 से गुना करिए क्या होगा 3, अब प्लस रूट अंडर माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, तो 1 गुना रूट अंडर 3 करिएगा तो रूट अंडर 3, अभी नहीं हुआ, अब बट्टे में 3 लिख दीजिए, अभी नहीं हुआ। आगे पढ़िए, आगे सवाल में पढ़िए, बोला क्या कि पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना होगा। लीजिए ऊंचाई तो आ गया लेकिन इसका भी 200% बोला क्या होगा, लिख दीजिए 50 बटे 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3 का 200% लिख दीजिए, 200 बटे का लिख दीजिएगा 100, 0 0 0 0 कट गया। अब 50 गुना 2 करिएगा कितना होगा 100, 100 बटे 3 इंटू लिख दीजिएगा 3 माइनस रूट अंडर 3। यही तो हुआ आप लोगों का जवाब। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कहिएगा सर अब कहां से सवाल में फंसेंगे ना। सवाल का जवाब कौन होगा, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। और ये सवाल एग्जाम में पूछा सीजीएल 18/4/2022 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल के अंदर ये सवाल पूछा गया है। बताइए अब सवाल
जरा सा भी इस सवाल में कहीं से अगर तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं कि सर इस सवाल में तकलीफ है, नहीं समझे तो फिर से समझाया जाएगा। और ना तो आप वीडियो को पीछे करिए और उसके बाद फिर से देखिए, तो सवाल समझ में गारंटी आएगा। इतना तो कन्फर्म है, सवाल समझ में 100% आएगा। सवाल हम पढ़ाए, सवाल समझ में ना आए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है और फिर आप लोगों को कोई फायदा ना हुआ है। याद रख लीजिएगा। क्या अगला सवाल दिया जाए साइड में स्क्रीन पर, उसका भी औकात पता कर लीजिए, आप लोग करिए लीजिए, करना तो है ही है। एक सवाल हम मेरे हिसाब किताब से आप लोगों के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि आप लोग भी उसमें माथा पच्ची करिए। अगला वाला वीडियो में उस सवाल आप लोगों को बता दिया जाएगा। सवाल आपको साइड में देते हैं स्क्रीन पर, और सवाल को समझने का आप लोग भी प्रयास करिएगा, उसके बाद बनाइएगा। साइड में सवाल एक दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो ज्यादा पसंद है ना तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर उससे भी ज्यादा बढ़िया लगे तो लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक ना करिएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है। तो तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।